हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साइंस अड्डा में। यहाँ पर साथियों मैं आपका दोस्त मनोज यादव आ गया हूँ आज सेकंड लेक्चर लेकर के क्लास 10th 12th 11th का। यहाँ पर जो भी केमिस्ट्री के फार्मूले हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। और ये जो टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, अभी फिलहाल में यूपी बोर्ड के जो एग्जाम आने वाले हैं 2025 में, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक कॉन्फिगरेशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, जो एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो एटॉमिक कॉन्फिगरेशन है उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे एटॉमिक मास निकालते हैं, एटॉमिक मास होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, तभी हम किसी चीज का कॉन्फिगरेशन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मींस होता क्या है, P प्लस एन। P प्लस एन क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। P प्लस एन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जब एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, किसी भी समझ गए आप, किसी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एक मास होता है उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे P प्लस एन, वेयर इज द n इज द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैंने बात किया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास ए इसको डिफाइन कर सकते हैं n से, स्मॉल n से भी इसको आप क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप P और प्लस n को आप Z प्लस n भी लिख सकते हैं। फिर आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, A माइनस Z। ठीक है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू A माइनस P प्लस इज इक्वल टू A माइनस E। E हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम एटॉमिक मास को क्या कर सकते हैं साथियों, निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट हमारा है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है, कैसे हम किसी चीज का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ सेल ऑफ एटम, किसी भी एटम का जो सेल का नाम है क्या क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं नेम ऑफ सेल कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन कौन से सेल होती हैं हमारे, जैसे ये है, ठीक है, सब अलग अलग सेल होती है। ठीक है, किसी का नाम K है, L है, M है, N है, ठीक है, O है, ठीक है, फिर इसके अंदर P है, फिर इसके अंदर Q है। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पे K L M N O P Q, इस तरीके से यहाँ पे ये हमारी क्या होती हैं, सेल होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, सेल होती है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनका क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर इनका क्या सीरियल है, जैसे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्या होती है, ऑर्बिट होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्वांटम नंबर क्या होगा, K का 1 होगा, L का 2 होगा, M का 3 होगा, N का 4 होगा, O का 5 होगा, P का 6 होगा और Q का 7। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटम नंबर हो जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी साथियों। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो जानकारी है मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर जो आपकी तैयारी है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, जो अभी एग्जाम आने वाला है यूपी बोर्ड का, बेसिकली हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ साथियों तीसरा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल। ठीक है, जो सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं वो कितने नंबर होते हैं, उसमें कितने नंबर होते हैं, तो 4 नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, SPDF। ठीक है, SPDF, बात समझ में आ रही है सभी को, बात समझ में आ रही है या नहीं, SPDF। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल हो जाएंगे 4। कौन कौन से, SPDF। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। ठीक है, फिर 5वें पे आएंगे। तो ये हमारा है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ी सी तसल्ली रखनी होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, कॉपी पेन लेकर के बैठना होगा। ठीक, यहाँ पे हमें समझना है, बहुत ही जरूरी। देखते हैं सेल ऑर्बिटल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं,
ठीक है, उसका ऑर्बिटल नंबर क्या है, उसका ऑर्बिटल नेम क्या है। बात समझ में आई। नंबर ऑफ शेल, ठीक है, नंबर ऑफ शेल अगर के है, देख सकते हैं आप, नंबर सॉरी यहाँ पे नेम ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है, नेम ऑफ सेल हो जाएगा, ये नेम है, ठीक है, नेम ऑफ सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे के है, के में ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, एक है। नेम ऑफ ऑर्बिट्स कौन सा होगा, एस होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में कितने फिल होते हैं, आप सभी को पता होगा, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। एस में जो इलेक्ट्रॉन फिल करने की क्षमता होती है, यहाँ पे ऐसे मैं अगर भाषा से समझा दूं तो उसमें केवल दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब मैं बात करता हूं सेल एल के बारे में, ठीक है। सेल एल हमारा क्या कहता है, इसमें जो ऑर्बिट की संख्या होती है, दो होती है। ऑर्बिट की संख्या मतलब ये चैम्बर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। के में एक ऑर्बिट होता है, एल में कितने होते हैं, दो होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिट्स होते हैं, जो स्मॉल ऑर्बिट है एस और पी है, एस और पी है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। तो यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है, फिर उसके बाद 3 4, ये हो गया, 4 हो गया, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। देखो एस में 2 होता है, पी में कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, एस पी डी एफ, इसी तरीके से ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। पी में 3 होता है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, एस में 2 होता है तो ये 8 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमें देखना है, ठीक है। पी में ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बात समझ में आ रही है, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा सेल एम है, सेल एम में कितने ऑर्बिट्स होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से, एस पी डी ऑर्बिटल होंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका पूरा जो है, ये आपका पी है और ये आपका एस है, ये आपका एस है। मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ एसपीडीएफ को। एसपीडीएफ 3 ऑर्बिटल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपका एस हो गया, पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 बना दूंगा, और डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो डी का यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होगी वो क्या होगी, 18 होगी। कितनी होगी, 18 होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेल एन के बारे में। सेल एन में क्या है, एसपीडीएफ, 4 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, 4 ऑर्बिट्स हैं। 4 ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, ओ पी क्यू, ठीक है, ओपीक्यू में भी क्या होते हैं, 4 ऑर्बिट्स होते हैं। 4 ऑर्बिट्स में कौन कौन से फिल होते हैं, एसपीडीएफ, लेकिन इनका जो यहाँ पे सीक्वेंस होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे, 32 फिल होंगे। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो ये सारा चीज आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, पी ब्लॉक में कितने होंगे, डी में कितने होंगे, ठीक है, यानी ऑर्बिट्स जो एस ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे, एफ में कितने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्फ़िगरेशन आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 5 के बारे में, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 हमारा है नंबर ऑफ, यहाँ पे ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स और मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने किसमें फिल होते हैं। तो इधर से इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ भी ये हो जाएगा नेम ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ये आपका जो है नेम हो जाएगा एसपीडीएफ, ये ऑर्बिट के नेम हो गए। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसमें कौन कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो कक्षक होता है, ऑर्बिटल्स का मतलब होता है सिंपल सा कक्षक, ठीक है, कक्षक, यानी आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका अगर 3 बनाते हैं और ये 1 बनाते हैं तो ये एस है, ये पी है और यहाँ पे डी है, ठीक है, ये 4 होता है, ठीक है, ये 5 होता है, और जो हमारा एफ होता है वो 7 होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एस कितना होता है, 7 होता है, एस 1 होता है, पी 3 होता है, डी 5 होता है, एस
7 होता है। sp-df इस तरीके से चलता है, ठीक। तो यहाँ पे s में एक ऑर्बिट है, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं। 3 में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 6 हो जाएंगे। d कितने का होता है, 5 होता है, मैंने अभी यहाँ पे बताया 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया d में कितने होते हैं कक्षक, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और f में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो आई होप साथियों ये आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिए अगला टॉपिक मैं किस पे ले आऊं, लेकिन मैं अपनी कोशिश करूंगा आपको इस केमिस्ट्री का पूरा फार्मूला जो चार्ट होता है वो मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू साथियों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।